शाहरुख खान की फिल्म डंकी पूरे भारत में तहलका मचा रही है। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आइए आपको बताते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी कि क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है लंदन शहर से, जहां पर तापसी पन्नू यानी कि मनु रंधावा लंदन के हॉस्पिटल में बूढ़ी बीमार दिखाई जाती हैं। वह किसी तरह उस हॉस्पिटल से भाग जाती हैं और वकील से मिलती हैं। वकील से इंडिया जाने हेतु वीजा लगवाने को कहती हैं। वकील वीजा लगाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसका वीजा इंडिया जाने हेतु नहीं लगता है, बल्कि दुबई तक ही लग पाता है। मनु रंधावा के दोस्त बुल्ली यानी कि अनिल ग्रोवर और बुग्गू यानी कि विक्रम कोचर अपना काम छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया जाने को तैयार हो जाते हैं। मन्नू हार्डी सिंह फौजी यानी कि शाहरुख खान को फोन लगाती है कि वह हमें हमारे घर हिंदुस्तान में पहुंचाए, इसीलिए हार्डी दुबई में आकर मिलने को बोलता है। तीनों दोस्त दुबई के लिए प्लेन में बैठते हैं। तभी फिल्म में यादों का दौर शुरू होता है कि किस तरह वो लंदन में आए थे। पंजाब के गांव लालटू में अधिकतर लोग इंग्लैंड जाना चाहते हैं। लालटू में मन्नू, बुग्गू, बुल्ली तीनों अपनी आर्थिक स्थिति दशा ठीक करने हेतु लंदन जाना चाहते हैं, तो वह वीजा एजेंट से मिलते हैं। वह बताता है कि वहां जाने के लिए 5-5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन उनके पास इतने रुपए होते ही नहीं हैं। वह मनु रंधावा से कहता है कि तुम कुश्ती सीख लो तो तुम्हें खिलाड़ी वीजा पर लंदन भेज देंगे। शाहरुख खान की एंट्री होती है। हार्डी यानी कि शाहरुख खान उस ढाबे पर आते हैं जहां मनु काम करती है। ढाबा मालिक से मनु की छुट्टी के ऊपर बहस होती है। ढाबा मालिक लठ लेकर मन्नू को मारने आता है। हार्डी सिंह ढाबा मालिक को पटक देता है। इससे मनु काफी इंप्रेस होती है। फिर हार्डी सिंह किसी का पता पूछता है, तब मनु हार्डी को अपने घर ले जाती है। हार्डी सिंह और मनु का भाई दोनों फौज में थे। मनु के भाई ने हार्डी की जान बचाई थी। उसका एहसान जताने हार्डी मनु के परिवार से मिलने आया था। हार्डी को यहाँ पता चलता है कि मनु का भाई एक्सीडेंट में मर चुका है। परिवार में मनु ही है जो घर खर्च चला रही है। मन्नू फौजी हार्डी सिंह से कुश्ती सीखती है, लेकिन कुश्ती सीखने में काफी वक्त लगता, इसीलिए सब हार्डी, मनु, बुग्गी, बुल्ली अंग्रेजी सीखते हैं ताकि स्टूडेंट वीजा पर लंदन चले जाएं। इंग्लिश टीचर के रूप में मिस्टर गुलाटी यानी कि वोमन ईरानी दिखे हैं, जो इंग्लिश क्लास चलाते हैं। उनकी क्लास में कई स्टूडेंट होते हैं, जिनमें सुखी यानी कि विकी कौशल भी होते हैं। सुखी की मुलाकात चारों दोस्तों से होती है। सुखी बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जस्सी की शादी उसके बाप ने जस्सी की मर्जी के बिना किसी एनआरआई से कर दी थी। वो एनआरआई उसे लंदन ले गया और उसे लंदन में बहुत प्रताड़ित करता है। जस्सी मुझे बुला रही है कि मुझे ले जाओ। सुखी इसलिए लंदन जाना चाहता है। सभी दोस्त इंग्लिश कोर्स करने के बाद इंग्लिश टेस्ट देने जाते हैं। सब टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट का रिजल्ट आता है, जिसमें सब फेल होते हैं, बस बुल्ली पास होता है। बुल्ली के घर खुशियां मनाई जाती हैं। सुखी यानी कि विकी कौशल फेल होने पर काफी परेशान होते हैं और इंग्लिश टीचर मिस्टर गुलाटी को भी चप्पल से पीट देते हैं, क्योंकि गुलाटी का बस एक ही स्टूडेंट पास हो पाया था। सुखी बहुत टूट जाता है। सब दोस्त बुल्ली से कहते हैं कि वो लंदन पहुंचकर जस्सी की फोन पर सुखी से बात कराए। बुल्ली लंदन चला जाता है। इधर मिस्टर गुलाटी दोस्तों के बीच आते हैं, अपनी गलती का एहसास जताते हैं और कहते हैं कि तुम सब डंकी मारकर लंदन जा सकते हो, यानी कि इलीगल तरीके से लंदन जा सकते हो, और मैंने इस काम के लिए पैसे भी भर दिए हैं। अभी बुल्ली का लंदन से फोन आता है पीसीओ पर। सुखी उससे बात करता है। बुल्ली बताता है कि तुम्हारे फेल होने व लंदन न आने के गम में जस्सी ने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनकर सुखी सन्न रह जाता है और खुद भी अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर लेता है। इस बात से सभी दोस्त दुखी होते हैं। मिस्टर हार्डी सिंह कसम खाते हैं कि हम इलीगल तरीके से लंदन जाएंगे, हम डंकी मारेंगे। अब वे तीनों दोस्त और 3 अन्य, एक लड़की और 2 लड़के इलीगल तरीके से लंदन जाते हैं। जाते समय वे पानी के रास्ते भी जाते हैं, अफगानिस्तान भी गुजरते हैं। एक जगह पर उन्हें टेररिस्ट मिलते हैं। टेररिस्ट उनको पकड़ लेते हैं
हैं। टेररिस्ट उनमें से हार्डी सिंह, मन्नू और बुग्गी को छोड़ बाकी तीनों को मार देते हैं और मन्नू का यौन शोषण करना चाहते हैं, लेकिन चालाकी से हार्डी सिंह उन तीनों आतंकियों को मार देता है। हार्डी सिंह अपने मारे गए साथियों का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। लंदन जाते जाते मन्नू और हार्डी सिंह में प्यार का इजहार भी हो जाता है। अब तीनों आखिरकार लंदन पहुंच ही जाते हैं। वहां वे बिग बैंग देखने पहुंचते हैं तो वहां पर बुल्ली स्टैच्यू बनकर भीख मांग रहा होता है। तब वहां हकीकत मालूम होती है कि लंदन में बिना वीजा के आने वाले लोगों की यहाँ पर कितनी दयनीय और बेकार स्थिति है। कदम कदम पर डर के साए में रहना होता है। हार्डी सिंह कहता है कि अपने घर वापस चले, लेकिन कोई भी वापस आने को तैयार नहीं होता है। तब वहां लंदन में ही रहने को लीगल तरीका ढूंढने के लिए हिंदुस्तानी वकील से मिलते हैं। वकील बताता है कि मन्नू अगर किसी अंग्रेज से शादी कर ले तो उसे ब्रिटिश नागरिकता मिल सकती है। शादी के बाद वह अपने पति को तलाक देकर अलग भी हो सकती है और फिर किसी से भी शादी कर सकती है। वकील दूसरा तरीका बताता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से असाइलम ले लो, पनाह ले लो कि हमारे देश में हमें डर लगता है। मन्नू हार्डी सिंह को समझाकर अंग्रेज से शादी करने का तरीका चुनती है। अब चर्च में शादी हो रही होती है। तब जब किस करने का वक्त आता है तब मन्नू अंग्रेज को पटक देती है। हार्डी सिंह भी उस अंग्रेज, पादरी और वकील की खूब खटिया खड़ी करता है। पादरी पुलिस बुला लेता है। पुलिस चारों को पकड़कर ले जाती है। जज पहले हार्डी से पूछता है कि तुम सब इल्लीगल तरीके से यहाँ दाखिल हुए हो, तुम सब जेल जाओगे या असाइलम पनाह लेकर यहाँ के नागरिक बनोगे? क्या तुम्हें अपने वतन में डर लगता है? तब हार्डी सिंह यानी कि शाहरुख खान जज से बड़ी विनम्रता से समझाते हैं, लेकिन असाइलम लेने से मना कर देते हैं। तब जज उसे हिंदुस्तान भेजने का ऑर्डर करता है। अब मन्नू और बाकी दोस्त असाइलम पनाह ले लेते हैं और हार्डी सिंह अपने देश हिंदुस्तान वापस आ जाता है। अब प्लेन दुबई पहुंच जाता है। वे लंदन किस तरह से आए थे, यादों का सफर खत्म होता है। चारों दोस्त दुबई में मिलते हैं। हार्डी सिंह को पता चलता है कि मन्नू को ब्रेन में ट्यूमर है और वो सिर्फ 1 महीने के लिए ही जीवित है। मन्नू हार्डी सिंह से कहती है कि वो हिंदुस्तान जाना चाहती है और अपने वतन में ही मरना चाहती है, लेकिन असाइलम लेने की वजह से उसे हिंदुस्तान का वीजा कभी नहीं मिल सकता। हार्डी सिंह कहता है, देखना मैं तुम्हें प्लेन में बैठा कर ले जाऊंगा। तब वहां बड़ी चालाकी से दुबई सरकार को बेवकूफ बनाकर अपने सभी दोस्तों को हवाई जहाज द्वारा हिंदुस्तान पहुंचा देता है। वहां जाकर हिंदुस्तान आकर मन्नू को पता चलता है कि हार्डी ने भी अभी तक शादी नहीं की है। हार्डी मन्नू को रिंग पहनाने वाला ही होता है। तभी मन्नू मर जाती है। यहीं पर फिल्म का खूबसूरत एंड होता है। फिल्म बहुत ही देखने लायक है और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, आप भी देखिए और दोस्तों को भी दिखाइए और हमारे चैनल सबका मनोरंजन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।